नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम को हमारे पहले प्रश्न के साथ। तो आज के क्विज का पहला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से किसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, रणधीर ठाकुर। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने रणधीर ठाकुर को अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की। रणधीर ठाकुर ने इंटेल के साथ 5 साल से अधिक समय तक काम किया है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। निम्नलिखित में से किसे जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, रोहित शर्मा। अरबपति मुकेश अंबानी की कंपनी वाईकॉम 18 के स्वामित्व वाली जियो सिनेमा ने पुरुष क्रिकेट इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस सीजन के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग का फ्री प्रसारण कर रहा है। इसने कहा कि उसके पास 2.4 करोड़ से अधिक की पीक कंकरेंसी है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में कारखाने के श्रमिकों के लिए अपने 12 घंटे के कार्य दिवस बिल को निलंबित कर दिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु ने कई राजनीतिक दलों और श्रमिक संघों के विरोध के बाद राज्य में कारखानों की अनिवार्य 8 घंटे से 12 घंटे के कार्य दिवस की अनुमति देने के लिए हाल ही में पारित एक विधेयक को रोक दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन ईवी रखने वाला पहला भारतीय राज्य बनने वाला है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी की बिक्री और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 2030 तक चरणबद्ध तरीके से सभी सरकारी विभागों में उपयोग किए जाने वाहनों को ईवी में बदलने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5 की तरफ। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन एनटीआरओ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, अरुण सिन्हा। सरकार ने अरुण सिन्हा को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन एनटीआरओ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। अरुण सिन्हा 2 साल से एनटीआरओ में सलाहकार हैं। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। विराट कोहली को किस निम्नलिखित कंपनी ने अपने ब्रांड इन्फ्लुएंसर के रूप में शामिल किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, HSBC। HSBC इंडिया ने घोषणा की है कि उन्होंने भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को अपने ब्रांड इन्फ्लुएंसर के रूप में साइन किया है। इस साझेदारी के तहत कोहली की मौजूदगी वाला एक मल्टी मीडिया अभियान HSBC के साथ बैंकिंग के मूल्य प्रस्ताव को जीवंत करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 7 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा देश फरवरी में मूल्य के हिसाब से भारत को कच्चे तेल का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, रूस। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पश्चिमी देशों में कच्चे तेल की सीमा $60 प्रति बैरल होने के बावजूद रूस फरवरी में मूल्य के हिसाब से भारत को कच्चे तेल का सबसे बड़ा निर्यातक था। फरवरी में रूस से कच्चे तेल का आयात $3.35 अरब, सऊदी अरब से $2.30 अरब और इराक से $2.03 अरब रहा। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 8 की तरफ। निम्नलिखित में से किन राज्यों ने अपने लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवादों को हल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, असम और अरुणाचल प्रदेश। असम और अरुणाचल प्रदेश ने 700 किलोमीटर लंबी अंतर्राज्यीय सीमा पर फैले 123 गांवों से संबंधित अपने दशकों पुराने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ। विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस कब मनाया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी,
21 अप्रैल विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन मानव जीवन के सभी पहलुओं में रचनात्मकता और नवाचार के महत्व को बढ़ावा देता है। यह पहली बार 2002 में मनाया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस लंबी कूद की खिलाड़ी ने एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, शैली सिंह। बेंगलुरु में शैली सिंह ने महिलाओं की लंबी कूद में जीत हासिल की। 6.76 मीटर के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ के साथ वह अब भारत के इतिहास में दूसरी सबसे लंबी कूद धारक हैं और एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। तो इस प्रश्न के साथ ही हमारा आज का यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज यही समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमसे यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी आरजे प्रियंका आपसे यही विदा लेती हूँ। धन्यवाद।